show starts in गौतम बुद्ध के शिष्य की ये कहानी सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि अपनी गंदी गलत आदतों को कैसे छोड़ें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कहानी सुनने के बाद आप फिर कभी ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करेंगे। एक बार एक बौद्ध भिक्षु किसी गांव में भिक्षा मांगने के लिए गया कि तभी अचानक उसे ये लगा कि ये गली कुछ अलग है। यहाँ की सजावट, रहन सहन, लोगों का यूं राह चलते ऊपर देखना, इशारे करना और हर दरवाजे पर कोई ना कोई लड़की खड़ी थी। भिक्षु विचित्र सेन थोड़ा चकित जरूर हुआ, पर निर्भर होकर आगे बढ़ा। वह समझ गया कि ये वेश्याओं का मोहल्ला है और यहाँ भिक्षा की उम्मीद कम ही है। भिक्षु थोड़ा आगे बढ़ा, तभी ऊपर खिड़की से एक वेश्या ने भिक्षु विचित्र सेन को देखा और वह देखती रह गई। भिक्षु के मैले कुचैले कपड़े, हाथ में भिक्षा पात्र, उसके चेहरे की आभा और शांति अद्भुत थी। राजा महाराजाओं की चाल भी उसके आगे फीकी लग रही थी। वो वैश्या दौड़ती हुई नीचे आई और ब्रह्मचारी भिक्षु का रास्ता रोककर खड़ी हो गई और कहा, हे ब्रह्मचारी, इस वर्षा काल आप मेरे घर रुक जाओ, क्योंकि भिक्षु 4 महीने तक वर्षा काल तक किसी एक ही जगह पर रुकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वर्षा काल 4 महीने तक मेरे पास ही रुके। मैं सब तरह से आपकी सेवा करूँगी। तभी उस भिक्षु ने उस वैश्या की ओर गौर से देखा। उसकी आंखों में एक प्यास थी, कुछ खोज रही थी जो उसे भोग विलास में, धन दौलत में नहीं मिल पा रहा था। भिक्षु ने कहा, हे देवी, मैं आज तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे अपने गुरु से इस बात की इजाजत लेनी होगी। तुम कल तक मेरा इंतजार करो। और इतना कहकर वो भिक्षु आगे बढ़ गया। वैश्या भिक्षु के शब्दों पर मंत्र मुक्त हो गई और जाते हुए उस बौद्ध भिक्षु को निहारती रह गई। उसके मन में एक गहरी शांति छा गई। उस वैश्या को ये आस नहीं थी कि मेरा ऐसा भाग होगा कि मैं जीवन में किसी भिक्षु का संग साथ करूंगी। उसी तो वासना से भरी भूखी आंखें गीत की तरह नोचते जवान मांस के भूखे पशुओं से ही पाला पड़ता रहा। वैश्या का मन बार बार ये कह रहा था कि देखना, वह जरूर मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लेगा। उस भिक्षु ने जाकर भगवान बुद्ध से भरी सभा में पूछा और कहा, भंते, मैं एक गांव में गया था। वह एक वैश्याओं का गांव था और एक युवती ने मेरा रास्ता रोक लिया और आग्रह करने लगी कि तुम इस वर्षा काल के 4 महीने तक मेरे यहाँ रुको। पास बैठे एक भिक्षु ने कहा, भगवान, वह स्त्री अति सुंदर थी और ऊपर से वैश्या भी। ये बात सुनते ही सारे भिक्षुओं में अचानक बिजली सी कौंध गई और कुछ भिक्षु उनमें से उत्तेजित भी हो रहे थे। फिर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, भगवान, मेरे हृदय पर एक बोझ है जो मैं मीलों ढोकर आ रहा हूँ। आपकी आज्ञा हो तो इस 4 माह तक उनके निवास पर रहने का निमंत्रण स्वीकार करूं या नहीं, जैसी आपकी आज्ञा। बुद्ध ने एक बार फिर विचित्र सेन की आंखों में झांका और आज्ञा दे दी। चारों तरफ खुसुर फुसुर होने लगी, मानो आग सी लग गई हो भिक्षु संघ में। कुछ भिक्षुओं ने कहा, भगवान, यह तो सरासर अन्याय है, भ्रष्ट होने की राह है। अगर आप ही खुद ऐसा करेंगे और कहेंगे तो हमें रोकेगा कौन, समझाएगा कौन? भगवान, आप अपने विचार पर एक बार और सोच विचार कर लें। बुद्ध बोले, मुझे अपनी आज्ञा पर सोच विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं। 4 माह बाद जब विचित्र सेन आएगा तभी कोई चर्चा होगी। अगर वैश्या इसके सन्यास को डिगा देगी तो इस सन्यास का कोई मूल्य नहीं, ब्रह्मचर्य में रहने का कोई फायदा नहीं। 2 पैसे का तुम्हारा सन्यास। भिक्षु विचित्र सेन भगवान को प्रणाम कर चला गया। सारा भिक्षु संघ उसे जाते देख रहे थे और कईयों के मन में तरह तरह के लड्डू ही फूट रहे थे। क्या भाग पाए हैं, अब यह करेगा 4 माह तक पहुंच, और अपनी किस्मत को कोस रहे थे। उधर वो वैश्या भिक्षु विचित्र सेन की सेवा करने लगी। अपने हाथों से खिलाती, तेल मालिश करती, नहलाती, नरम मुलायम बिस्तर सोने के लिए देती और कभी कभी नाच गाकर भी उसका मनोरंजन करती और कभी खुद उसकी गोद में लेट जाती। और बहुत से भिक्षु झांक झांक कर ये देखते और बुद्ध से आकर शिकायत करते कि देखा आपने, विचित्र सेन को, वह नाच गाना सुनता है, गलत भोजन करता है और वह वैश्या उसकी गोद में लेटती है। हमने देखा वह अपने हाथों से तेल मालिश लगाती है, तेल मालिश करती है और कभी कभी तो हमने उन्हें एक ही बिस्तर पर साथ सोते देखा। भगवान, आपने भी कमाल कर दिया। उस बेचारे का जीवन बर्बाद हो गया, सारी तपस्या मिट्टी में मिल गई। बुद्ध अपने शिष्यों की बात सुनकर सिर्फ मुस्कुरा देते। 4 माह बीत जाने के बाद भिक्षु विचित्र सेन वापस आया।
और उसके साथ में वो वैश्या भी चली आ रही। वो वैश्या भगवान बुद्ध के चरणों में सर रखकर बोली, भगवान, आपका बिच्छू हर क्रियाकलाप में सतत अप्रभावित रहा। किसी भी चीज का उसने कभी विरोध नहीं किया। जो खाने को देती खा लेता। जो मैं कर सकती थी एक पुरुष को रिझाने के लिए वो सब मैंने किए। नाच गाना, साथ सोना, छूना, पर वह सदा अप्रभावित रहा। मैं हार गई भगवान। ऐसा ब्रह्मचारी पुरुष मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। हजारों पुरुषों का संग किया, पुरुष की हर गतिविधि से परिचित हूँ, पर आपके बिच्छू ने जरूर कुछ ऐसा रस जाना है जो इस भोग के रस से कई उत्तम है। भगवान, मुझे भी वो मार्ग दो। मैं भी वही रस चाहती हूँ जो क्षण भर में ना छिन जाए, जीवन भर रहे। फिर विचित्र सेन ने बुद्ध के चरणों में अपना सिर रखा। बुद्ध ने उसे उठाकर अपने गले से लगाया और कहा, मेरा शिष्य विचित्र सेन सच में विचित्र हो गया। और वैश्या के साथ पूरे बिच्छू संघ की आंखों से छर छर आंसू बहने लगे। बुद्ध ने उस बिच्छू को देखकर कहा कि ये मेरा शिष्य 4 माह तक एक युवती के घर रहा तो एक बिच्छू को और अपने साथ लाया। मुझे गर्व है अपने शिष्य पर। दोस्तों, उस बिच्छू की जगह अगर आप होते तो शायद आप अपने आप को रोक नहीं पाते। हजारों में नहीं, करोड़ों में कोई ऐसा होता है जो अपनी वासना पर जीत हासिल कर पाता है और उसी का नाम इतिहास के पन्ने पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। और आज के युवाओं के मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, सर पे बाल नहीं, शरीर में जान नहीं, और ऐसे युवा अपने देश का नाम रोशन करेंगे, अपना राम रोशन करेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। जो जितना ब्रह्मचर्य का नाश करता है वह उतना ही अंधकार में चला जाता है। तुम्हारी जनेंद्रियां कोई खिलौना नहीं है जिसे तुम खेलते रहते हो। देखिए, वीर को रोकना ही ब्रह्मचर्य नहीं होता और बलपूर्वक रोकने से कोई फायदा नहीं। ये बहुत ही प्रचंड वेग वाली ऊर्जा है और ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता, उसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। और जब ऊर्जा रूपांतरित हो जाएगी तो आपकी सारी वासना नष्ट हो जाएगी और आपकी सारी गलत आदतें छूट जाएंगी। आप पूरी तरह से अपने बस में हो जाएंगे। ऊर्जा को रूपांतर करने के लिए आप 120 दिन ब्रह्मचर्य की दिनचर्या अपनाएं। इसमें आप समय पर सोएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, हल्के गर्म पानी का सेवन करें, हरे भरे पेड़ पौधे वाली जगह पर सांभवी मुद्रा में ध्यान करें, 30 मिनट तक कोई भी कसरत करें जिससे पूरे शरीर से जबरदस्त पसीना निकले। स्नान करने के बाद नारियल तेल में कपूर मिलाकर पूरे शरीर की मालिश करें, खासकर चेहरे की। सुबह शाम 15 से 20 मिनट अपने इष्ट देव का पूरी श्रद्धा से पूजन करें व उनको भोग लगाकर ही भोजन करें। देसी गाय का दूध, दही, घी, छाछ का सेवन करें। नाश्ते में फल और ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। चाय, कॉफी, लहसुन, प्याज, कोल्ड ड्रिंक से परहेज करें। 120 दिन बाद आपके भीतर इतनी ऊर्जा और आत्मविश्वास आएगा कि शेर से भी भिड़ने को तैयार हो जाओगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ।